जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि हमको जब ये पता होता है कि वर्तमान समय में हमारा कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है और कितना इसको हमका लाभ में प्राप्त हो सकता है, तो क्या होता है कि हम उस ग्रह से संबंधित कार्यों में गति ले आते हैं। मतलब अगर हम उन कार्यों को विराम दे चुके थे या उनमें हमने थोड़ी-सी कमी कर दी थी, तो उन कार्यों को हम तेज़ी से प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि उस दौरान उन कार्यों के फलित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसे में आपके 3 ग्रह इस समय पर कुछ ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रूप से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव महाराज हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं और 4 ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करें, क्योंकि देखिए आपको तो ये प्रभावित करेंगे, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित करें तो प्रबल राजयोग बन जाते हैं। ऐसे में जब ये अलग-अलग स्वतंत्र प्रभाव दे रहे होते हैं, तब यह किसी भी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि इनके स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, असमंजस जैसी स्थिति प्राप्त होने लगती है कि मंगल कहेंगे कि मुझे अपना प्रभाव प्रदान करना है, शुक्र कहेंगे मुझे अपना प्रभाव प्रदान करना है। किंतु यह आगामी समय जो आपके साथ में है, लगभग 10 से 12 दिन का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिग्री के आधार पर ये जानेंगे कौन सा ग्रह किसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। और वैसे ये शनि की राशि है, तो यहाँ पर शुक्र का वर्चस्व तो रहेगा, लेकिन कितना रहेगा? इस समय शुक्र के साथ जो भी ग्रह जुड़ जाएगा, उस ग्रह का आपको लग्न से संबंध बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब चर्चा हम शुक्र से ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि देखिए शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपनी दृष्टि रखते हैं, धन की व्यवस्था करते हैं और जीवन को ऐश्वर्यशाली बना देते हैं। जिस भी भाव में ये मेहरबान हो जाते हैं, उस भाव से संबंधित आपके जीवन में उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। आपके सामने से चलकर अपॉर्च्युनिटी आने लगती हैं। आप उन्नति के शिखर पर बढ़ते चले जाते हैं। अब वहीं देखिए, दूसरे ग्रह जो इस समय पर आपके वर्तमान में प्रभावित हो रहे हैं, वो हैं सूर्यदेव महाराज। सूर्यदेव महाराज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि सफलता, नेतृत्व, आपका प्रभुत्व, तेजोमयी व्यक्तित्व, आपके जीवन में आभा कांति, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सूर्य ना हो तो सफलता नहीं, और सफलता नहीं तो आपके किए गए प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। आपको चीज़ों में निराशा प्राप्त होने लगती है, आप परेशान रहने लगते हैं। वहीं तीसरा ग्रह है बुध। बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि बुध अगर हमारे जीवन में हमको प्रभावित करना प्रारंभ कर दे, तो हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप एक बार धनवान से युद्ध ठान लीजिए, आप एक बार किसी भी व्यक्ति से मतलब आप भिड़ सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति से आप नहीं भिड़ सकते, क्योंकि उसके पास बुद्धि चातुर्य का कौशल इतना ज़्यादा होता है कि वह आपको जिता ही देता है। वहीं फाइनेंस के कारक भी बुधदेव महाराज होते हैं। आपके पास जो लिक्विडिटी की मात्रा में धन होता है, बैंकिंग या आपका जो कैश की मात्रा में धन होता है, वो बुधदेव महाराज निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक ग्रह बहुत ज़्यादा इस समय पर प्रभावित हो रहा है, राहुदेव महाराज। क्योंकि देखिए, इनकी डिग्री के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लग्न में 4 ग्रहों का जमावड़ा बना हुआ है। अब चारों ही ग्रह एक दूसरे से जुड़े ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि डिग्री के आधार पर ये निर्धारित होता है कि कौन सा ग्रह किसके साथ जुड़ रहा है। अब हम इनकी डिग्री पहले जानते हैं, क्योंकि डिग्री अगर हम चर्चा शुक्रदेव की करें तो यह वर्तमान समय में 16 डिग्री। अगर हम सूर्य देव की चर्चा करें तो इनकी डिग्री जो है वो है 15, और बुध की चर्चा करें तो इनकी डिग्री है 12। अर्थात ये तीनों ही ग्रह, क्योंकि 13 अंश से कम का डिफरेंस होना ग्रहों में एक जुटता लेकर आता है।
एक स्थान पर बैठे हैं। भाव भी अलग, अगर जैसे अलग-अलग है, जैसे एक ग्रह इस भाव में बैठा है आपका, एक ग्रह इस भाव में बैठा है, लेकिन डिग्री बल से हम जानते हैं कि यह कितने नज़दीक हैं एक-दूसरे के। जिस कारण से ये पता चलता है कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव कर रहे हैं एक-दूसरे को। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 ग्रह, और वहीं वर्तमान में 16 डिग्री शुक्रदेव महाराज की है और 16 ही डिग्री राहुदेव महाराज और केतु महाराज की भी है। अर्थात ये इतने 5 ग्रह आपके इस समय युवावस्था से गोचर कर रहे हैं। अब पाँचों ही ग्रह जो युवावस्था से गोचर कर रहे, इनके कार्य भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके कार्य हम कौन-कौन से ऐसे हैं जिनको करके हम इस समय पर अपने जीवन में लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, जब ये 3 ग्रह जो लग्न में बैठे हुए हैं ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो इनकी डिग्री बल के आधार पर इस समय शुक्रादित्य राजयोग और बुधादित्य राजयोग ये दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं। अब शुक्रादित्य राजयोग की विशेषताएं जो होती हैं, अपार धन संपदा, साथ ही लक्ष्मी नारायण राजयोग, क्योंकि शुक्र बुध भी कनेक्टेड हैं, शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। ऐसे में धर्म का आधार बनाकर आप लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं और बुधादित्य राजयोग के द्वारा मान सम्मान और यश प्रतिष्ठा, किए गए कार्यों में सफलता, ये आपको प्राप्त होती हैं। अब ये किन चीज़ों में प्राप्त होती हैं? सबसे पहले आपके मान सम्मान में कहीं कोई कमी आई है, आप वहाँ पर अपने मान सम्मान को पुनः स्थापित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपके कोई कार्य, आप टीम वर्क कर रहे हैं या आपके कोई निम्नतर कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपकी बात को अवॉइड कर दिया जाता है, आपको एक निग्लेक्ट व्यक्ति मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति में अपने कार्यों को सिद्ध करवाने के लिए सबसे उपयुक्त समय यही कहा जा सकता है। कह सकते हैं कि इस समय शुक्र शोनी पर सुहागा वाली स्थिति लेकर आए हैं, क्योंकि यह तीनों ही ग्रह इस समय एक बाउंडेशन में कहे जा सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। मंगल इस दौर में थोड़ा अलग है, लेकिन मंगल का लाभ हमको किस तरीके से मिल रहा है, इनकी दृष्टियों के माध्यम से, क्योंकि मोस्टली इन तीनों ही ग्रहों के पास एक एक दृष्टि है, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, अतिरिक्त दृष्टि भी है उनके पास। अब इनका लाभ जो है हमारे ये राजयोग उठाएंगे। राजयोग बनने से क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह 10 से लेकर 20 डिग्री के मध्य है तो फिर आपको इनके ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होने वाले हैं। वहीं देखिए, ग्रह का लाभ उतना ही मिल सकता है जितना ग्रह के पास बल होता है। अब 10 से डिग्री से कम वाले लोगों को 20 से 30, 35 तक ही लाभ मिलता है, और वहीं यही चीज़ें 20 से ऊपर वाले लोगों के लिए होती है, क्योंकि उस समय कह सकते हैं कि वृद्धावस्था और मृतावस्था में गोचर कर रहा होता है ग्रह। अब इनकी मंगल की दृष्टियों के माध्यम से ये जो 3 राजयोग आपको इस समय पर प्रभावित कर रहे हैं, ये 3 भाव भी हैं। सबसे प्रबल योग इस समय प्रॉपर्टी का आपकी बन रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इस समय फाइनेंशियल कोई क्राइसिस भी आ रहे हैं और आपने ठान लिया है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, बस शुरुआत कर दीजिए आप। आपकी प्रॉपर्टी के अचानक किस तरीके से योग बनेंगे, क्योंकि केतु मंगल का भी साथ इस समय प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ों में प्राप्त हो रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह गोचर रहने वाला है। वहीं आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। शुक्र एक्टिवेट है तो काफ़ी प्रसन्नचित्त आनंदित जीवन इस समय पर रहने वाला है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखे जाएंगे, लाभ को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। लाभ के लिए किए गए प्रयास इस समय सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आपका है, उसको इस समय पर पेंडिंग ना रखें, उसको तुरंत आप एक्टिवेट कर दीजिए।
उसको फुलफ़िल करिए। आपकी कोई किसी से वार्तालाप करनी है, जॉब से संबंधित, कर्म से संबंधित, तो इस समय पर आपको किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है, स्वयं ही अपने उस कार्य को करना है। देखिए, अगर आप किसी की प्रतीक्षा के सारे कार्यों को रोके रखेंगे, तो फिर ये समय निकल जाएगा। ये आगामी 10 दिन आपके लिए प्रबल सिचुएशन बन रही है कि कार्य संबंधी, क्योंकि विचार भी तो आपके शुक्रदेव महाराज से ही प्रबल हो रहे हैं। आपके इस समय पर जो योग बने हुए हैं, सबसे पहली बात तो कर्म क्षेत्र से जुड़े विचारों से जुड़े हुए। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो आपके देखिए भाग्य भाव के स्वामी भी इस समय पर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यानी भाग्य का भी साथ मिल रहा है। तो यानी कि कह सकते हैं कि आपको शुरुआत करने की देर है, कार्य आपके सफलतम स्थिति में पहुंच जाएंगे। देखिए, किसी ना किसी का सहयोग हमको आगे मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी रास्ते पर, मार्ग पर पैर रखें, तो हम पहले से ही एक कारवां को बनाकर चलें। पैर हम अकेले रखते हैं, लेकिन धीरे-धीरे हमारा कारवां बनता चला जाता है और हमारे जीवन में वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लाभ बढ़ता चला जाता है। और लाभ ये किस तरीके का हो सकता है? धन लाभ हो सकता है, सुख लाभ हो सकता है, आपका मतलब लाभ बढ़ेगा आपका। क्योंकि मोस्टली लाभ भाव के स्वामी इस समय पर 8 डिग्री के हैं, जिसकी वजह से ये लाभ अभी आपको प्रत्यक्ष रूप से उतना स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आप भयभीत ना हों। क्योंकि आपके कर्म से उत्पन्न गति, क्योंकि कंपन उत्पन्न होगा, वह कंपन जब उस स्थान पर पहुंच जाएगा कि वो आपके लाभ को हिला सके, आपके लिए स्वतः ही स्थितियां बननी तैयार हो जाएँगी। अब देखिए, उपायों की श्रेणी में मैं सदैव आप लोगों से आग्रह करती रहती हूँ कि आपको ऐसा जीवन शैली अपनानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली देखिए ग्रहों के बीज मंत्र या ये सब तो देखिए प्लस पॉइंट है, लेकिन बहुत से लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। तो इसके लिए आप सदाचार पूर्ण अपनी जीवन शैली को 1000 पूर्व लेकर जाइए, 1000 वर्ष पूर्व। उस समय पर प्रातः समय पर उठना ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, पूजन करना, सूर्य देव को अर्घ प्रदत्त करना। इसके अलावा पीतल के बर्तनों में पका हुआ खाना, पीतल में के बर्तनों का पका हुआ खाना जब हम खाते हैं तो हमारे मंगल, जो कि देखिए बल पराक्रम साहस के कारक होते हैं, आलस्य उन्माद को हटाते हैं, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति हेतु। हमारे मंगल अच्छे होते हैं, जब हम झुकते हैं, हमारे राहु अच्छे होते हैं, बड़ों के सामने, गुरु के सामने, ईश्वर के सामने, जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को परोपकार करते हैं, केतु अच्छे होते हैं। देखिए, ये जो हमारे सनातन